वो इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला देखे थे? यस सर। अच्छा, आप लोग का B07 है स्ट्रेट लाइन। चलो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली इन सेंटर एंड बहुत कुछ इसके बेसिस पे है जो कि हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा लेट भी हो गया है, 10 मिनट लेट हो गया है yes, हाँ चलो। तो पहला जो आएगा इसमें आपका बेटा वो आएगा आपका सेंट्रोइड। ठीक है, किसी को मालूम है कि सेंट्रोइड होता क्या है? नो सर। बट बेटा ये नो तो सर। आपका क्लास 10th का आपका टॉपिक है बेटा, ये बेसिकली अगर सेंट्रोइड में पूछूं तो क्या आप लोग ऑलरेडी सेंट्रोइड पढ़ चुके हो? सर पता होगा शायद, पर मैं इंटीमीडियम में पढ़ा था 10th में। अच्छा अच्छा, मतलब आप जानते हो बट आप टर्म हो सकता है नहीं जानते हो। चलो मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली हो क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में द सेंट्रोइड ऑफ बेसिकली ट्रायंगल में होता है ये, ऑफ ए ट्रायंगल is the point of intersection of medians। आपको medians मालूम है यस सर। क्या होता है बेटा? यस सर। सर किसी भी आकृति को दो भागों में विभाजित करता है। हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है जो कि ए, जिसे हम ABC से लिख रहे हैं। ठीक है, तो मीडियंस का मतलब आप कोई भी एक ले लो पॉइंट तीनों में से। ठीक है, वर्टेक्स में से किसी भी एक से दूसरे उसका ऑपोजिट साइड में आप बीच वाला जो पॉइंट है जो कि BC का मिड पॉइंट जो है उसमें एक लाइन खींचो, यही होएगा मीडियन। ऐसा 3 मीडियन बनेगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस मैं सर। इसका नेम EFG कर देता हूँ। अब सेंट्रोइड बोल क्या रहा है? द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? मीडियन का। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा और बन रहा है इसको ही हम बोलते हैं सेंट्रोइड। समझ रहे हो मेरा बात कि कौन सा वाला यस सेंट्रोइड है? तो ये G से लिखा जाता है, और ये जो सेंट्रोइड ऑफ G जो है इसका क्वाड्रेंट भी हम निकाल सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या होता है ये? अगर मान लेंगे हम कि ए का वर्टेक्स होगा, जो मतलब ए जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, आपका बी होगा x2 y2, सी होगा x3 y3। तो मेरा जो क्या होगा जी का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कमा y का आएगा क्या? तीनों y का कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय 3 कर दो। बात समझ आया? यस सर। आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला पढ़ा रहे हो आप। बात ऐसा नहीं है बेटा, फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको याद करना होगा, बट हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, बहुत इजी होता है। बट फॉर्मूला से सिर्फ मतलब अच्छा नहीं लगता कि हाँ सिर्फ फॉर्मूला दिखा के छोड़ दे, राइट? तो हम फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला इजी है समझने के लिए कि हाँ तीनों एक्स को ऐड करो और डिवाइड बाई 3, तीनों है तो डिवाइड बाई 3, बाकी भी 3 है तो डिवाइड बाई 3 इजिली बन जाता है। ठीक है, बट ये चीज कहाँ से आ रहा है ये थोड़ा मुझे समझना है, और इसके थ्रू मतलब अच्छे से हम समझ पाएंगे मतलब बाकी कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि डिराइवेशन जानना बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट कॉनिक्स में जो पॉसिबल होगा। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारा डिराइवेशन आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोग सोचोगे कि और बेसिकली हो भी नहीं पाएगा वो चीज। ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो देखना ही पड़ेगा बेटा आपको। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है जो मीडियन से अभी अभी मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये वाला जो ड्रॉ किया है, क्या हो रहा है? सेंट्रोइड जो हो रहा है बेसिकली इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप देखोगे तो क्या क्या है? पार्ट्स जो आपका आ रहा है, मीडियन थ्रू ए बाइसेक्ट्स द साइड, मैं कोई भी एक साइड ले रहा हूँ, ठीक है? साइड BC मान लेते हैं चलो, मतलब ये BC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है ना मीडियन।
हाँ या ना बोलो। यस सर। मतलब ये 1:1 में, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी बोला था आपको कि वो यस सर। वो वाला मिड पॉइंट वाला थ्योरम में दिखाया था ना कि कैसे 1:1 हो रहा है। तो वही चीज, दो अगर ईच मतलब दो अगर मिड मतलब मिड पॉइंट है, मतलब दोनों पोर्शन सेम सेम होगा, तो 1:1 ना हो जाएगा। बात Yes, समझ रहे हैं sir. मेरा? यस सर। तो मैं Yes, वही sir. बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहा पहला, मतलब जो बाइसेप्स हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जा रहा है? सेंट्रोइड divides the median in the ratio of 2:1, जो कि आप लोग बहुत लोग जानते भी हो। मतलब 2:1 मतलब सर ये वाला जो पोर्शन आएगा मेरा, ये आपका 2 रेशियो होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये 1 रेशियो होता है। ये सारे सारे में होता है, सारे मीडियन में। मतलब आप, मैं ए वाला मीडियन लिया हूँ, आप बी लोगे उसमें भी सेम होगा। जो आपका ये बी जी होगा ना, ये वाला पोर्शन आपका 2 रेशियो होगा, ये वाला आपका 1 रेशियो होगा। ऐसे ही ये वाला आपका 2 रेशियो होगा, ये वाला आपका 1 रेशियो होगा। ये सब क्लास 10 वाला चीज है बेटा। कुछ याद आ रहा है कि हाँ सर ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3 होता है, टोटल अगर 3 होगा तो ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, टोटल 3। Yes, sir. ठीक है। यस तो ये सर। बेसिकली आपका क्लास 10 वाला चीज है, अलग कुछ नहीं लिख रहा हूँ, और आप जानते भी नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम ना इस चीज को यूज करेंगे थोड़ा। कैसे यूज करेंगे चलो देखते हैं। हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का ट्रायंगल, एंड दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज ए। का हमने लिया था x1 y1, बी का लिया था x2 y2, सी का लिया था x3 y3। बात समझ आया? अब पहले हम मीडियन ड्रॉ करेंगे इधर से। सो मान लेते हैं बीच का पॉइंट ये वाला आ जाएगा, तो दिस इज योर मीडियन, ठीक है। और इसको मैं जी से लिख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली कुछ और से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको जी से ही लिखना है, ठीक है। तो मैं जी से लिख रहा हूँ इसको। तो ये बन गया आपका मीडियन, जो कि जी से लिख रहा हूँ, ठीक है। और अभी अभी मैंने क्या बोला आपको कि ये वाला 2 रेशियो हो रहा है, ये वाला 1 रेशियो हो रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अगर ये वाला 2 रेशियो होगा और ये वाला अगर 1 रेशियो होगा, तो मैं इधर से निकाल सकता हूँ क्या ये वाला पॉइंट का? यस सर। क्या हो जाएगा? और ऊपर से देखो, पहले तो ये 2 और रेशियो 1 रहेगा, और दूसरा चीज ये जो पॉइंट है डी लिख रहा हूँ, ये मिड पॉइंट है किन दोनों का? BC. BC। तो अगर मिड पॉइंट होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला मतलब कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। तो कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आप लोग बोलोगे? डी का, बी एंड सी का मिड पॉइंट है, तो कैसे निकालेंगे? X X1 X3 X2 plus X3 हाँ, x2 plus x3 upon 2 अपॉन 2, comma y2 plus y3 upon 2. बहुत खूब बेटा। तो y2 अपॉन y3 बाई 2। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ x को ऐड करके डिवाइड करो 2 से, y को ऐड करके डिवाइड करो 2 से, तो मेरे d का जो है बेटा वो आ गया। अब एक चीज देखो, आप a का भी जानते हो। मैं ना ए डी को अलग से लिख लेता हूँ, ए डी को साइड में कर लेता हूँ अलग से। मान लो ये आपका a है, ये आपका d है, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। x1 y1, और d का मुझे मिल गया है कितना? x2 x3, x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। और एक पॉइंट जो कि g पॉइंट है, मतलब g से हम लिख रहे थे, ये कितना रेशियो में कर रहा था? अच्छा, g थोड़ा नीचे आएगा, ये मतलब जी डी के तरफ ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब इस साइड में आ जाएगा थोड़ा। तो ये आपका जी, और ये रेशियो ही बन रहा था 2:1। तो मैं इंटरनल वाला एक लगा के इसका निकाल नहीं सकता हूँ, इस जी का जो आपका आएगा कोऑर्डिनेट इंटरनल वाला फॉर्मूला से? यस सर। Yes, sir. क्या था फॉर्मूला, कोई बोल दो मुझे। M into X2 m plus इंटू x2 plus प्लस N into N X1 upon n M इंटू plus N. x1 बाई m प्लस n। सेम चीज मेरा y में भी होगा, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। हाँ या ना बोलो। मैं इस केस में इसको ही x1 y1 ले रहा हूँ, और इसको मैं सोच रहा हूँ x2 y2। समझ आया?
और मेरा m है ये, n है ये, समझ आया? Yes, sir. तो बैठाओ फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा देखो, m x2 मतलब 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस n x1 मतलब n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू x1 ही होगा तो सिर्फ x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये क्या हो जाएगा कॉमा, अच्छा डिवाइड बाई 2 नहीं बेटा, m प्लस n 2 प्लस 1 होगा, ठीक है? समझ आया? ये वाला पोर्शन हो गया ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एंड कॉमा m y2, m का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू कितना है, y2 प्लस y3 बाई प्लस कितना है देखो n इंटू y1, n का 1 वैल्यू 2 1 है, y का वैल्यू भी y1 है, मतलब y1 बैठेगा सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसको ही सिंप्लीफाई कर दो आप, देखो 2 नहीं, फिर से मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, एक्चुअली वो मिड पॉइंट वाला ही बार बार 2 लिख रहा हूँ, ये m प्लस n 2 प्लस 1 होगा, ठीक है? तो देखो ये Yes, 2 sir. a2 क्रॉस, ये 2 a2 क्रॉस, तो ऊपर में क्या रहा सर, x2 प्लस x3 प्लस x1, तो इसको मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि प्लस है, थोड़ा ऑर्डर इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोलो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? अगर a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी में होता है? ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, बाकी दो में नहीं होता है। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने लगोगे ना, a माइनस बी करोगे तो ये b माइनस ए कभी नहीं होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. मैं बीच बीच में ऐसा जो लिंक रहेगा ना, कुछ और टॉपिक भी होगा, थोड़ा बोल दूंगा, आप लोग को ये चीज दिमाग में बैठेगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैंने इसको लगा दिया, मान सकते हो आप। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो डिराइवेशन बहुत बहुत हार्ड था क्या? कुछ छोटा ही तो था, मतलब जस्ट ये दो चार चीज जो एक्सटर्नल इंटरनल वाला फॉर्मूला था अप्लाई कर दो, हो जाएगा। समझ आया? Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई समझने में दिक्कत? ओके, सो आई होप No, आपको समझ आया है, ठीक है? चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? The vertices of a triangle are AB, 1 by AB, BC, 1 by BC, मतलब ये वर्टिसेस का एक्स वाई है, एक्स ए बी है, वाई 1 बाई ए बी। जो दूसरा वर्टिसेस है, ट्राइंगल मतलब तीनों वर्टिसेस होगा, तो ये पहला वाला का, ये दूसरा वाला का, तीसरा वाला का दिया है सी ए 1 बाई सी ए, एंड बोला है वेयर A, B, C are the roots of the equation x cube minus 3x square plus 6x plus 1 equals to 0। तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों वर्टिसेस दिया है, मान लेते हैं ये है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, वेयर ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो बेटा आपको मैंने क्वाड्रेटिक में, अगर अच्छे से आपको याद होगा ना, मैं क्यूबिक इक्वेशंस के लिए कुछ रिलेशंस दिखाए थे, जैसे कि स्क्वायर रिलेशन, मतलब क्वाड्रेटिक में होता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, ये आपका क्वाड्रेटिक का रिलेशन था। ऐसे ही आपका क्या था, क्यूबिक में भी था, किसी को याद है? मैंने दिखाया था, तो उसमें तीनों चीज आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एडिशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा। किसको याद है बोलो? और ये मैं सिर्फ 3 के लिए नहीं, मैं कोई भी जनरल इक्वेशन के लिए भी दिखाया था आपको, अगर आपको वो भी याद रहेगा ना आप बोल पाओगे। किस किस को याद है कि कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला क्या था? सब चुप बैठ गए, बोलो बोलो, किसी को तो याद होगा।
याद करो याद करो, किसी को याद आ रहा है? कोई किसी को याद नहीं आ रहा है, इसीलिए बोलता हूँ बेटा थोड़ा रिवीजन करो। ठीक है, तो पहला वाला सेम ही होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा प्लस बीटा वाला ही होता है, माइनस बी बाई बी बाई ए। दूसरा वाला क्या आता है? इसका ही आएगा, सी बाई ए। तीसरा वाला आता है फिर से इसका डी आता है इस केस में, माइनस डी बाई ए। सर डी कहाँ से आ गया? इसका जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये था क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। और इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये इस केस में मिलेगा 1, बी मिलेगा -3, सी मिलेगा 6, डी मिलेगा 1। बात समझ आया कि नहीं? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को Yes, रिवाइज sir. करना, नोट्स एक बार 10 मिनट लगेगा, मैं बोल रहा हूँ। 8 क्लास था, देखना 6 to 7, 6 to 8 में से इन दिनों में से किसी क्लास में दिखाया था, तो उसमें देखना ये मिल जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब क्यूबिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी टर्म के लिए, मतलब क्यूबिक हो सकता है आपका, टू द पावर 4 हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो ये आपको मैंने दिखाया था, कोई और भी होगा तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, आप लोग हो सकता है भूल ही गए हो, नहीं तो बोल ही देते। तो इस केस में मेरा रूट्स दिया है ए बी सी, मतलब अल्फा बीटा गामा नहीं लेंगे, ये ए बी सी होने वाला था, मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया। ठीक है, तो अच्छा चलो कोई नहीं, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। अभी हम डिरेक्ट करेंगे, मतलब इस केस में आ जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी आएगा क्या, माइनस बी बाई ए, मतलब 3 आ जाएगा सिर्फ। हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है या ऐसे ही बोल रहे हो आप लोग? यस यस सर। सर। ठीक सर है, आ रहा है। ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या होगा? सी बाई ए। सी का वैल्यू 6 है, तो ओनली 6। एंड देन ए बी सी, इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस डी बाई ए, मतलब -1 आ जाएगा। समझ आया या नहीं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया है देखो, आपको दिया है ना ये चीज, आप ए बी 1/AB, बी सी 1/BC, सी ए 1/CA। अगर ये तीन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास तीनों क्वाड्रेंट है, ए बी सी का तीनों वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट रहेगा, तो आप इस जी क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, तो इसमें बैठा हो आपका, इस केस में x1 कौन बनेगा? ये बनेगा x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा x2, ये बनेगा y2, ये बनेगा x3, ये बनेगा y3। बात समझ आया? Yes, sir. तो बैठाते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा इस केस में अगर करूंगा तो? x1 का वैल्यू कितना था? ए बी बी सी सी ए, मतलब मैं तीनों एक साथ लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 3। और देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 6 आ गया है, मतलब अच्छा मैं जी को ही लिख देता हूँ, जी ये इक्विवेलेंट सिंबल होगा, कमा y1 क्या आ जाएगा? देखो सब में ये 1 बाई फॉर्म में है, मतलब 1/AB, 1/BC, 1/CA। समझ आया? यस। यस सर। बाई 3। इतना तक सबको समझ आया? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो अब बैठा हो, वैल्यू बैठा तो आ जाएगा आंसर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आएगा 6/3। और इसको कैसे करेंगे? एलसीएम कर दो, क्या ही कर सकते हैं दूसरा हम। ए बी सी नीचे आएगा, इधर 3 तो है ही, तो ये आएगा ए बी मतलब सी प्लस बी सी मतलब ए प्लस बी, और इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका पहला वाला तो 2 आ जा रहा है, और ये अगर रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा ये वाला, ये ए बी सी, मतलब ये ऊपर में तो ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे 3 AB C आ जाएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू मालूम है, एबीसी भी मालूम है, मतलब 3/3 हो जा रहा है, मतलब फाइनली 2,3/3 इक्विवेलेंट होगा। इक्वल्स टू देना गलत है ये, ठीक है, इक्विवेलेंट 2,1, एंड ये रहा आपका आंसर।
बात समझ आया मेरा? Yes. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो ये रहा थोड़ा, मतलब आप बोल सर सकते हो दो कि तीन हाँ। स्टेप ऊपर से रिपीट करना। कौन सा वाला आप बोलो? सर नीचे। नीचे कौन सा वाला बेटा? सर यहाँ से सर G इज इक्वल टू से सर एक बार रिपीट करना। जी कितना? सर G से। अच्छा, जी में मैंने क्या, अच्छा तुम पहले ये बोलो जी है क्या? आपने आप सुन, पहले से ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किए? अभी ज्वाइन किए? सर थोड़ी देर पहले किया ज्वाइन। मतलब आपने जी, जी क्या है आपने सुना? मतलब बेटा जी क्या है? नो सर। अच्छा ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा ओवर भी देता हूँ, इसीलिए आप समझ नहीं पाए, क्योंकि मैंने जो बोला तो अगर एक बार सुन लेते तो आपको समझ आएगा। तो ठीक है, आप थोड़ा लेट ही ज्वाइन किए हो। कहाँ गया भाई जी? हाँ, जी का मतलब क्या होता है कि सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या होता है? अभी अभी बोला कोई, बोल दो मुझे, सेंट्रॉइड क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दूंगा, आप बोलो सेंट्रॉइड क्या होता है? अगर तीनों मीडियंस जो होते हैं उसका ही इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब एक ट्रायंगल है सर, तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर दो, जो पॉइंट में, मतलब जो पॉइंट में तीनों ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका जी बन गया, जो वन, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। ये समझ आया कि समझ नहीं आया? तो इसी चीज। यस सर। और इसका ही फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर ए का मतलब वर्टेक्स, पहला वाला वर्टेक्स, दूसरा वाला वर्टेक्स, तीसरा वाला वर्टेक्स, तीनों का अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेंगे, तो इसका जो पहला वाला x का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा तीनों x का एडिशन डिवाइड बाय 3, y का आएगा तीनों y का एडिशन डिवाइड बाय 3। यही वाला मैंने इसमें अप्लाई किया है बेटा, यही वाला अप्लाई किया है, क्योंकि देखो इधर दिया क्या था, पहला x का कोऑर्डिनेट ए बी, दूसरा वाला बी सी, तीसरा वाला सी ए, तो मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 3 कर दिया। y का क्या दिया था, देखो पहला वाला y1 1 बाई ए बी, y2 1 बाई बी सी, y3 1 बाई सी ए, इन तीनों को ऐड कर दिया, 1 बाई ए बी 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई सी ए डिवाइड बाई 3 कर दिया। किससे किया? ये फॉर्मूला है, समझ आया? सर ये 6/3 है। हाँ बेटा, हाँ तो सर ए बी प्लस, 6/3 है सर। हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाला इधर से। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था कि अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसका 3 रूट होता है अल्फा बीटा गामा, और उसका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाई ए सी बाई ए होता है। वही ये वाला में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा डी बाई ए, ये फॉर्मूला है। ए बी सी सी ए डी ए कहाँ से आ रहा है? ये एक्चुअल में इस इक्वेशन से आ रहा है। देखो इधर ए बी सी डी दिया है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है? ओके सर। समझ आया? थोड़ा रिवाइज यस करो सर। बेटा, नहीं तो बाकी इसके बाद जितना हम क्लास, मतलब अभी तो सिर्फ आप 11 में हो, अभी जब 12 में जाओगे बहुत कुछ ऐसा लग जाएगा जो कि 11 में ऑलरेडी है, और इसलिए हमने वही वही चैप्टर्स मतलब बेसिकली करा रहा हूँ जो कि आपको 12 में ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो आप रिवाइज करो एटलीस्ट, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका 11th क्लास के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और सिर्फ आपको नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? सब अच्छे से रिवाइज करो। पढ़ तो सब लेते हैं बेटा, बार बार बोला था मैंने कि पढ़ सब लेते हैं, समझ भी लोगे, कुछ इधर उधर करके कोई थोड़ा एफर्ट लगा लोगे, कोई पहले समझ जाओगे, समझ सब लेंगे, बट याद रखने का ही असली खेल होता है कि कितना टाइम आप याद रख पा रहे हैं, ठीक है? नहीं तो सब पढ़ो, कल भूल जाओ, क्या फायदा है? ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा वाला कंसेप्ट अभी देखेंगे हम लोग। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिवाइज करना जरूरी है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो सिर्फ हाँ बोलने से नहीं होगा, आपको करना भी है। चलो दूसरा जो आएगा इन सेंटर, तो पहले देखते हैं कि चीज क्या होता है, फिर हम इसका डिराइवेशन या बाकी कुछ देखेंगे, ठीक है? चीज क्या होता है, जैसे कि सेंट्रॉइड हमने समझ लिया क्या होता है सेंट्रॉइड। कोई अगर आपसे पूछेगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर कोई ट्रायंगल लो, उसका तीनों मीडियंस ड्रॉ करो, और ये तीनों मीडियंस ऑलवेज एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, एंड दैट इज योर जी, मतलब सेंट्रॉइड। समझ आया? यस वैसे सर। ही इन सेंटर क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए, इन सेंटर क्या होता है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ पहले, सर फिर आप,
हाँ बेटा बोलो। ट्रायंगल में ही समझ होता है नहीं। सेंट्रोइड वैसे। हाँ हाँ हाँ, सही बोले आपने, ये भी और बेसिकली क्लास 10 का ही चीज है बेटा। द इंसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, हाँ कुछ कोई कुछ बोल रहा था बेटा। इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, जो कि अभी अभी आपने बोला, ऑफ द एंगल्स। मतलब ये बोल क्या रहा है बेसिकली, ये बोल रहा है, पहले एक ड्रॉ कर लेते ट्रायंगल। मान लो एक ट्रायंगल है, और मानने का बात नहीं है ही ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका ये वाला ए बी, ये ए बी एंड सी है, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब तीनों एंगल है, देखो पहला वाला ये एंगल, पहला वाला, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, समझ आया। Yes, sir. Yes. आप इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता था ना आपको, क्लास 10th में था ना वो, एक आपको कंपास लेके बनाता था आप लोग, कि सर ये वाला से लेके इधर तक काटना होता है, फिर इधर करके इधर, इधर करके इधर, दोनों को ऐड करके, याद है ये चीज। Yes, sir. यस तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब अगर ये टोटल एंगल मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, तो आप ड्रॉ कैसे करोगे इसको, तो वही होता है एंगल बाइसेक्टर। तो अगर एंगल बाइसेक्टर तीनों का ड्रॉ करोगे, मान लेते हैं इसका आपका आ रहा है ऐसे कुछ, इसका आ रहा है आपका ऐसा कुछ, एंड जो लास्ट वाला है उसका मान लेते हैं ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, जिसमें तीनों ही क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, यही है आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है आपका इन सेंटर, जो कि आई से लिख रहा हूं मैं। Yes, बात sir. समझ आया। और इसको मतलब ये वाला हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, वो कैसे आएगा वो भी समझना है। इसका हम समझ लेते हैं, x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो इसको x2 y2 एंड इसको x3 y3, समझ आया कि नहीं। Yes. और दूसरा चीज, मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, अगर ऐसा होगा। और ये जो है ए मतलब कौन सा ब्लॉक है, मतलब सर वर्टेक्स ए का बात कर रहे हो, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में जो साइड है उसका लेंथ हम लेते हैं स्मॉल ए। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। आप बोलोगे सर मैं इसको स्मॉल ए ना लेके स्मॉल बी लूंगा, गलत हो जाएगा, आपको ए ही लेना है, स्मॉल ए ही लेना है। क्योंकि ये ऐसा होता है कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट वाला स्मॉल ए, तो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा ये वाला, फिर मतलब साइड का लेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा वाला सी के अपोजिट वाला जो है वो स्मॉल सी बन जाएगा। और सी का क्या बड़ा क्या छोटा, दोनों ही सेम देखते हैं हम लोग को, तो वो हमें समझना है कि हाँ कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा, समझ आया कि नहीं। Yes, sir. तो बेटा मेरा जो इन सेंटर आई मैंने लिखा हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो आता है ax1 bx2 cx3 बाई a प्लस बी प्लस सी। दूसरा वाला ay1 मतलब y का by2 cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है आपका, याद रहेगा। Yes, sir. याद रखने के लिए डिराइवेशन दिखाएंगे। अगर डिराइवेशन खुद से एक बार कर लिए ना, अच्छे से कर लिए, तो फिर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कि थोड़ा भूलने का चांस कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि भूलोगे ही नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो खुद का नाम भी भूल जाओगे, तो रिवाइज तो करना है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, मतलब ये जो चीज आ गया तो आ गया, तो कैसे करेंगे। तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, आपको समझना है कि ये फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे प्रॉब्लम्स डायरेक्ट बनते हैं, आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखना है। बात समझ आया।
अच्छा, इसको Yes, sir. इसको करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। थोड़ा पीछे मतलब थोड़ा पीछे मतलब, सर 1 मिनट फॉर्मूला दिखाना। हाँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला है। ओके सर। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी इंसिंटर को निकालने के लिए, मतलब जो डिराइवेशन दिखा है, इसको करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। क्लास 10th का कुछ चीज हमें चाहिए होगा। मैं थोड़ा बोल भी देता हूँ, बट आप लोग भूल गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, जो पहला चीज चाहिए होगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी को याद है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? आई गेस कोई बोल रहा था कुछ। अच्छा, तो मैं दिखाता हूँ, मतलब पहले लिख देता हूँ कि समझ आ जाए आपको, थोड़ा आपको याद आ जाएगा तो अच्छा होगा। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? divides the opposite side in the ratio of the length of containing sides। सर मतलब ही समझ नहीं है आपने जो लिखा। मैंने क्या लिखा है, किसी को समझ आ रहा है? हाँ ना, कुछ बोल दो भाई। यस सर। सर। नो सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आपने नो सर बोला। सबको समझ आ जाएगा तो फिर तो क्या ही है, समझ नहीं आना चाहिए पहले पहले टाइम में। ठीक है चलो, बट हाँ याद आएगा तो अलग बात है। तो मैंने लिखा है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है किसको, ऑपोजिट साइड को, इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड्स। कंटेनिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। कलर क्या लेते हैं, ये वाला। ये मान लो आपका एक ट्रायंगल है। अच्छा नहीं हुआ ये, पूरा ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है जिसका मैं सोच रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, ए आपका एक है जो कि x1 y1 है। आपका बी एक आएगा जो कि x2 y2, एंड सी एक आएगा जो कि x3 y3। अब तीनों का तीन तीन एंगल आ गया कि ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल। मैंने बोला था ए जो है उसके अपोजिट वाला साइड होगा लेंथ ए वाला छोटा ए, सी का अपोजिट वाला आएगा छोटा वाला सी। और देखो मैं एकदम एंड तक नहीं दे पा रहा हूँ ये लाइन को, क्योंकि ए बी सी भी लिखा है, बट आपको समझना है कि मैं टोटल लेंथ बोल रहा हूँ साइड का। समझ आया? यस सर। और बी का आएगा स्मॉल बी जो कि ये वाला हो जाएगा। तो अभी बोल क्या रहा है इसमें कि एंगल बाइसेक्टर, पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमें मालूम होता है। सर ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया मैंने। ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो। रेशियो क्या, ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा रेशियो। ऑपोजिट साइड मतलब ये जो बीसी है इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो, मतलब दो पोर्शन है। देखो ये वाला एक पोर्शन, मतलब बी, इसको दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, डी दे देते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। तो बी डी एंड डी सी जो है इसको कौन सा रेशियो में कट कर रहे हैं, यही बोल रहा है थ्योरम। क्या, इन द रेशियो ऑफ द लेंथ कंटेनिंग साइड। लेंथ कंटेनिंग साइड मतलब ये जो ए है ये कौन कौन सा लेंथ को लिया है, मतलब ए एंगल कौन कौन सा लेंथ से एसोसिएटेड है। ये जो एंगल है वो कौन कौन सा साइड से एसोसिएटेड है, अगर मैं ये पूछूं तो कौन कौन साइड से एसोसिएटेड है, बी और सी। बी और सी। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये जो, मतलब आपका जो क्या रहा, ये आपका बीच वाला क्या रहा, मैंने जो ड्रॉ किया ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये बी बी सी जो रेशियो आपका सी। है, आपको सी रेशियो
बी में करेगा। देखो सी जिस साइड में है उस साइड में सी रेशियो आएगा, और जे बी में जो है उस साइड में बी आएगा। तो यही मतलब है, जो साइड कंटेन किया है उसी का लेंथ का रेशियो आएगा। इस देखो ए ने कौन सा साइड लिया है, ए बी वाला साइड लिया है, इसका लेंथ क्या है सर, सी है, इसीलिए देखो इसमें इसका रेशियो सी है और इसमें देखो बी है। ये सी बी लेंथ नहीं है, मैं रेशियो बोल रहा हूँ, और दोनों ही स्मॉल सी है। मतलब इसमें स्मॉल स्मॉल ही है, क्योंकि बड़ा वाला तो हम सिर्फ नोट कर मतलब नाम दे रहे हैं, नेमिंग से क्या ही आ जाएगा, मैं तो इसमें लेंथ ले रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोल रहा है। बात समझ आया मेरा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला हम इसमें कैसे करेंगे, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? कोई बोल सकता है कि इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? सर एक तरफ सी की वैल्यू लिख देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा देखो, मैंने अभी अभी अच्छा पहले इनसेंटर को क्या बोल दिया मैंने, कहाँ गया इनसेंटर, हाँ इनसेंटर को क्या बोल दिया मैंने, एक्चुअल में क्या था, ये तीनों का ही एंगल बाइसेक्टर था ना। यस सर। यस सर। तो देखो ये जो है आपका, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको समझना है सी और बी का मतलब क्या है, रेशियो में नहीं लिख रहा हूँ इधर, आपको ये समझना है, मतलब आपको याद रखना है। सब कुछ अगर नोट्स में मिल जाएगा फिर तो अलग बात हो गया ना। तो ये आपको सी एंड बी मतलब आपको समझना है, रेशियो का बात हो रहा है ये, मतलब लेंथ नहीं है। अगर लेंथ होता तो ना मैं ऐसे लिख देता, ऐसे लिख देता, ये लेंथ नहीं है। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। Yes, sir. तो ये रेस क्यों कर दिया मैं, सी बी, हाँ। अब देखो एक चीज बोलो मुझे, आप इसका जानते हो, इसका भी जानते हो, बी एंड सी का क्या जानते हो आप, कोऑर्डिनेट जानते हो, और डी पॉइंट जो है ये है, और रेशियो जानते हो। तो आप इंटरनल वाला फॉर्मूला लगा के इसका टोटल निकाल सकते हो। यस हाँ सर। सर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। तो क्या होगा अगर निकालेंगे तो, देखो आप मान लो ए, जैसे कि एम, ए वाला आप मान लो एम है, मतलब एम होगा, और ये वाला एन है। तो आपका एम x1 y1 किसको मान लेते हैं? अच्छा ये वाला मानना ना मानना चीज थोड़ा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मैं एक चीज दिखा देता हूँ, इसको इजीली, इससे इजीली हो जाएगा। क्या चीज, मतलब ये शॉर्टकट बोल सकते हो आप, अगर याद रह पाओगे मतलब रख पाओगे तो अच्छा होगा। मान लो ये आपका वो पॉइंट है ए बी, इसका है x1 y1, इसका है आपका x2 y2, और बीच मतलब जो भी है मेरा पॉइंट डी है, जो कि एम रेशियो एन में कर रहा है। तो इसका जो आएगा वो कैसे आएगा, आपको ऐसे समझना है कि एम से इसका मल्टीप्लीकेशन, एन से इसका मल्टीप्लीकेशन। मतलब सर देखो एम से इसका होगा तो एम x2 हो जाएगा, प्लस कितना होता है, एन का आता है एक x1 बाई एम प्लस एन। सेम तरीके से मतलब एम के साथ ऑलवेज x2 y2 का ही आएगा, x1 का नहीं आएगा। तो ये वाला दूसरा होगा सर एम y2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन। ये याद रख लो। तो ये कौन सा वाला x2 कौन सा वाला y2 झंझट नहीं रहेगा। तो अब डायरेक्ट याद रखो, सी के साथ इसका, बी के साथ इसका, तो मेरा क्या बन जाएगा, आप ही बोलो। CX2 C3 प्लस BX2 x2 बाई C प्लस B। सेम तरीके से मेरा फिर से हो जाएगा CY3 CY3 प्लस BY2 बाई C प्लस B प्लस C, जो मन में चाहे लिख दो। ये आ गया मेरा D का। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला एरो से नहीं काम चल सकता इधर। हाँ अभी है मैं ले रहा हूँ क्या, इन सेंटर। तो इन सेंटर मान लेते हैं कहीं इधर हो जाएगा इन सेंटर आपका। अब इन सेंटर का मतलब क्या था कि तीनों क्या, तीनों ही एंगल का बाइसेक्टर। तो एक एंगल का तो बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, दूसरे वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं इधर से। ऐसा होगा कुछ? यस सर। हाँ या ना बोल, Yes, sir. अच्छे नो से सर। समझो, अच्छे से समझो, नहीं तो भूल जाओगे चीज, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ना सेम होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना। Yes, sir. मतलब मैं बोल रहा हूँ, यस सर। इसका कुछ नाम देते हैं, ए डी, इसका ई दे देते हैं, चलो ये वाला पॉइंट का।
तो मैं बोल रहा हूँ कि ए बी ई और ई बी सी ये दोनों एंगल सेम हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो यही चीज को मैं क्या करूंगा, थोड़ा साइड में अलग से लिख दूंगा। किसको? क्योंकि इसको ही लेके मुझे थोड़ा अभी सोचना है, ये वाला चीज को, ए बी डी इसको घुमा के लिखूंगा मैं। ए बी डी, हाँ। तो मैं ए लूंगा, कौन सा वाला? ए को ले रहा हूं इधर, डी को ले रहा हूं इधर, बी को ले रहा हूं इधर। ठीक है, मतलब मैंने जस्ट ऐसा था, इसको ऐसे बैठा दिया, मतलब ए डी के रिस्पेक्ट में बैठा दिया इस चीज को, और इसको लेके अभी डील करेंगे। जो भी इधर था मैं वही लिखूंगा। देखो ए डी के इधर आपका इन सेंटर मिल रहा था, तो इधर से आप इन सेंटर ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, और ये वाला एंगल बाइसेक्टर था, हम जानते हैं, बट देख के लग नहीं रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, थोड़ा इसको चेंज करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये मेरा आई है ना, ये तो मेरा आई है। मैं यही डायग्राम का क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए बी डी को अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। आप दूसरा वाला मत समझ लेना, बात समझ आ रहा है? Yes, sir. मैं ए बी डी को ड्रॉ कर रहा हूँ, और ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक चीज दिखाने के लिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ इससे इसका रिलेशन है कुछ। ठीक है, तो इसमें और बाकी एलिमेंट्स क्या था सब लिख लेते हैं। इसमें डीबी, डीबी कौन सा है? डीबी ए वाला है, डीबी का लेंथ दिया है ए। ये सब डायग्राम इतना चीज होता है ना कि थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है ये चीज। डीबी आपका ए आ जा रहा है, ए बी, ए बी कौन है? ये आपका आएगा ए बी, जिसका वैल्यू आपका दिख रहा है इधर क्या, 80। समझ आया? और कुछ मैंने मिस कर गया? अच्छा, ए बी सी का लिख देते हैं। ए का था आपका x1 y1, बी का था आपका x2 y2, और डी का लिखना जरूरी नहीं है, डी का अभी हमने मतलब इधर से मिल जाएगा, इतना बड़ा टर्म फिर से नहीं लिखेंगे। बात समझ आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. अब एक चीज देखो इधर, ये जो आई है, आई क्या है? So, inside. in center. इन सेंटर है। तो अगर मैं डी आई जो है, डी आई बाई आई ए को लूंगा, डी आई कौन? डायग्राम में आप दिख पा रहे हो मेरे हिसाब से, मतलब दूसरा वाला डायग्राम देखो, पहला वाला भी देख सकते हो, बट आपको गर्दन हिलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे दिया आपको। ठीक है, तो डी आई बाई आई ए लिया मैंने। समझ आया कि डी आई आई ए कौन सा है? Yes, sir. ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा बी डी। बी डी कौन है? ये वाला, बाई कौन आ जाएगा? ए बी। क्यों? अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल जो बाइसेक्ट कर रहा है उसको इसी रेशियो पे कर रहा है। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. और इसको हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से देखेंगे। जो डी है, मतलब ये जो डी, ये जो डी है, डी के लेफ्ट वाला कौन सा था? मतलब ये जो डी है, डी डी के साथ साथ ये जा रहा है, मतलब ये वाला जो आई है ये इधर भी बढ़ चुका है, बट मैंने दूसरा वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं किया है। दोनों ट्रायंगल है ना इसमें, देखिए ए बी डी और ए डी सी दोनों ट्रायंगल है ना, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला ही ड्रॉ किया है। बात समझ आया? Yes, sir. तो ऐसे अगर बोलूंगा तो ये मान लेते हैं आपका बी है, मतलब मैं फिर से इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, बी और जो डी है, तो बी ये आपका अगर मान ले सी है, और ये आपका अगर डी होगा, ठीक है, तो ए सी रेशियो बी। ये इसका पोर्शन नहीं है, ठीक है, जस्ट मान लेते हैं कि ये टोटल लेंथ ए है आपके पास, ये टोटल लेंथ ए है, और आपको दिया गया है कि डी कोई भी एक पॉइंट है जो कि ये टोटल लेंथ को सी रेशियो बी में डिवाइड कर रहा है, और आपसे मैंने पूछ लिया कि बेटा आपको बी डी निकालना है, आप कैसे निकालोगे? मैं बोल रहा हूँ आपको पास एक लेंथ दिया है, और वो लेंथ ए है जिसको डी कोई दूसरा पॉइंट सी रेशियो बी में डिवाइड कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी डी का लेंथ क्या होगा? Sir, BC upon BCD. बी सी नहीं बेटा, ए सी। देखो कैसे सोचना है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
आप पहले देखो टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है ए, इसको किससे डिवाइड करोगे? टोटल लेंथ को डिवाइड करना है इन दो रेशियो में, मतलब बी प्लस सी में। और बीडी का कितना आ रहा है? बीडी का आपका सी आ रहा है। आई गेस किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है। क्या किया मैंने? ए लेंथ को दोनों में डिवाइड करना था मुझे, तो ए बाई बी प्लस सी कर दिया, और बी डी का चाहिए तो इंटू में सी कर दिया। अगर मुझे सी डी का चाहिए होता तो मैं इंटू में बी करता। ये एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का मतलब इस ये वाला डिराइवेशन में चाहिए होगा, इसलिए मैं अलग से दिखा दिया ये वाला चीज, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, अगर याद रह सकते हो तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। तो यही वाला चीज इसमें भी मैं यूज करूंगा, यही वाला चीज मैं इसमें भी यूज करूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो आपका क्या हो जा रहा है बेटा, किसका बार बार माइक्रोफोन ऑन हो जा रहा है और बहुत साउंड हो रहा है बेटा। आप थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ कर लो बेटा, नहीं तो मेरा आवाज आप सुन ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा था कि ये वाला जो रिलेशन है इसमें यही वाला चीज का इंप्लीमेंट करेंगे हम। कौन सा वाला? जो अभी अभी मैंने दिखाया। तो मेरा फाइनली डी आई बाई आई ए कितना था? ये आया था सर आपका बी डी बाई ए बी, तो लिख दो बी डी बाई ए बी, ठीक है। एंड अगर अच्छे से दिखोगे ना तो आप एक चीज इधर से दिख पाओगे, आपका इस केस में बी डी क्या बन रहा है? ये जो बी डी है ये क्या बन रहा है बोल सकते हो? और ये जो डी डी आई है, डी आई या बी डी जो भी मान लो आप, क्योंकि यही इसका रेशियो से इक्वल हो जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? ये वाला आपका दिस इज इक्वल्स टू सेम तरीके से ए सी बाई बी प्लस सी, क्योंकि इधर वही वाला लिया था मैंने, बी रेशियो सी ही लिया था आपका। तो वही सेम तरीके से ए सी बाई बी प्लस सी, और डिवाइड में कौन है? ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी अगर इधर से देखने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ए बी का वैल्यू ट्रायंगल में से देखो सी आ जा रहा है, तो इसको सी लिख दो आप। तो आपका इधर से फाइनली सी सी कैंसिल होके ए बाई बी प्लस सी आ जाएगा। किसका वैल्यू? ये डी आई बाई आई ए का वैल्यू। सो डी आई बाई आई ए दिस इज इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली मुझे कौन सा वाला मिल गया? अगर इस डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे तो ये डी आई मतलब ये आई था आपका, देखो डी आई बाई आई ए मिल गया। कितना मिल गया है? ए बाई बी प्लस सी, मतलब ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी प्लस सी है। रेशियो बोल रहा हूं, बात समझ आ रहा है? हेलो 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 हेलो। अच्छा मैंने ये ऑफ करके रखा है, सॉरी सॉरी। तो बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. आप फिर देखो कि आपके पास डी है, डी का क्वाड्रेंट दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट। आपके पास ए है, इसका भी क्वाड्रेंट जानते हो, और बीच वाला इसका इसका रेशियो जानते हो, तो आप आई का निकाल सकते हो ना एक्स्ट्रा इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला लगा के, कि जिसमें बोला जाता था कि आपके पास दो पॉइंट है और बीच में कोई भी एक पॉइंट जो कि कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको रेशियो भी मिल गया है, दो पॉइंट का आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेट भी है। तो आप इंटरनल क्या करोगे? सेक्शनल फॉर्मूला लगाओगे, रेशियो में ए एंड बी प्लस सी लगाओगे, आपका ये आ जाएगा। मतलब मैं करूंगा दिखा के, समझ रहा है मेरा बात की कैसे करना, कैसे किया मैंने? टोटल चीज थोड़ा लेंथी है, अगर समझ पाओगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला से तो प्रॉब्लम बन ही जाएगा, ये अलग क्या बात है। तो मेरा डी आई बाई आई ए बन गया ए बाई बी प्लस, मतलब ए बाई ए। तो मैं थोड़ा इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका ये जो है देखो नीचे वाला क्या है? डी, ये ए बी प्लस सी एंड ए, तो डी इधर है, इधर आपका ए आएगा जो कि x1 y1 है, और इधर आपका मान लेते हैं ए जो कि a कॉमा बी प्लस सी है। और मैंने तभी दिखाया आपको कि एम इन कैसे, मतलब रेशियो वाला चीज कैसे होता था, एम इस तरफ एन इस तरफ, तो बी प्लस सी इस तरफ आएगा और ए के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने से? अच्छा डी का भी लिख देते हैं। डी का क्या आया था? डी आया था CX3BX2। कितना बड़ा हो गया, क्या कर सकते हैं? BX2 बाई बी प्लस सी कामा, ये आपका कितना आ रहा है? CY3BY2, CY3BY2 बाई बी प्लस सी। तो आप क्या करोगे? ए के साथ इतना इसका मल्टीप्लाई, ए के साथ x1, तो a x1 प्लस
बी प्लस सी के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, देखो नीचे बी प्लस सी ऑलरेडी है, तो बी प्लस सी कैंसिल होकर सिर्फ सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, तो इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, ये वाला का एडिशन, मतलब ए भी आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी ना हो जाएगा। एंड ये देखो दूसरा वाला क्या था, ए के साथ y1 का, तो आपका क्या आ जाएगा पहले ही, अच्छा ए के साथ x1 आया था, हाँ ए के साथ x1, हाँ ए के साथ y1 भी आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा इसके साथ, b प्लस सी के साथ कितना आएगा, d का दूसरा वाला, तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस सी कैंसिल, सो वाई सी थ्री प्लस बी वाई टू, वाई ए, बी प्लस तो पहले से ही था, और यही है आपका वो फॉर्मूला जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही एक बार में लिख दिया था, और उसका डिराइवेशन ये वाला चीज है, जो कि डिराइवेशन तो डायरेक्ट आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हो, बट हाँ समझ पाओगे तो अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा दो तीन चीज मतलब दो चार चीज घुमा के लाना पड़ता है इसको, ठीक है। Yes, sir. बट हाँ अगर आप थोड़ा एफर्ट मारोगे तो समझ आओगे, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आए, हो सकता है ऐसा कुछ, मतलब नहीं है कि हाँ एक बार में ही समझ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम बन सकता है, इस कंसेप्ट यूज करके बन सकता है आपको, बहुत सारा प्रॉब्लम्स में ये सब कंसेप्ट यूज होता है, जो इंटरनल वाइड मतलब जो मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोला एंड बाकी जो आपका इन सेंटर बोला, ये सब यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, ये कंसेप्ट थोड़ा लंबा ही था आज का, क्वेश्चन नंबर 2। अब होमवर्क में करोगे ये वाला, ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द triangle that has the coordinates of midpoints of its sides 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is, options are 2 plus root 2, 2 minus root 2, 1 minus root 2, 1 plus root 2। इसका आंसर आएगा आपका 2 माइनस रूट 2। आप ट्राई करना इसको, यही वाला कंसेप्ट से बनेगा जो वाला हमने दिखाया था, अगर नहीं होगा तो हम दिखाएंगे, बट हो सकता है इसमें कुछ और थ्योरम लग जाए, इसलिए थोड़ा बहुत आपका क्लास 10th का अगर जियोमेट्री किसी का थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत याद रहेगा तो हेल्प हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। चलो फिर आज Yes, इतना sir. तक ही रखते हैं, आपका तो अच्छा Bye. आई गेस कल आपका क्लास नहीं हुआ था, राइट? Yes, sir. ठीक है, मैं सोच रहा था कि कोई रिप्लेसमेंट में कोई टीचर होगा, बट ठीक है, मतलब कोई टीचर आई गेस अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए आपका नहीं हो पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, हम लोग ऑन ट्रैक चल रहे हैं, बाकी बैचेस में तो थोड़ा भी पीछे है, क्वाड्रेटिक और वो बाइनोमियल खत्म हुआ है किसी किसी बैच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो चलो ठीक Yes, है, sir. सब रिवाइज करो, मैं बार बार बोलूंगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट सबको, अच्छे से रहो, Good night, Bye, sir. sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।